राजनीतिक दल स्टार्ट करते हैं। दल प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यत्रवत जड़ बना देती है। यह कथन गिल क्राइस्ट ने दिया है कि दल प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यत्रवत जड़ बना देती है। राजनीतिक दल वह समुदाय है जिसका संगठन किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए हुआ है, जो संविधान उपयोग का सहारा लेकर इस सिद्धांत अथवा नीति को सरकार का आधार बनाने का प्रयत्न करता है। यह मैकाइवर का कथन है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिग्रेशन इन ट्रॉपिकल अफ्रीका निम्न में से किसकी कृति है? J.S. कोलम ने यह लिखा है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटीग्रेसिव इन पॉलिटिकल अफ्रीका, J.A. कोलमैन। स्वतंत्र राजनीति दल का लोकतंत्रीय सरकार का दूसरा नाम है। स्वतंत्र राजनीतिक दल का लोकतंत्रीय सरकार का दूसरा नाम है। प्रोफेसर मुनरो ने यह कहा है। स्वतंत्र राजनीतिक दल लोकतंत्रीय सरकार का दूसरा नाम है। भारत में दलों की संख्या इतनी अधिक है कि ये न केवल प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी खतरनाक है। यह R.A. गोपाल स्वामी ने कहा है कि भारत में इतनी संख्या में दल है, नए नए दल इतनी संख्या में पैदा हो गए हैं कि यह न केवल प्रजातंत्र के लिए ही हानिकारक है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी हानिकारक है। लेकिन नेता लोग सुधरेंगे क्या? कोई नहीं सुधरेगा। नेता ने सारे नियम अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं। उनके लिए सारे अलग से अच्छे नियम होते हैं और सारी प्रजाएं जो होती है वो मरने के लिए होती है। प्रजा को पेंशन नहीं मिलेगा। हम लोगों के सारे नौकरी के ऊपर वो लोगों ने बहुत सारी सीमाएं बांध दी है, लेकिन उनके लिए कोई सीमा नहीं है। अभी टीचर्स लोगों के लिए 50 साल की आयु बताई जा रही है कि कर दी जाएगी, लेकिन वो 80-80, 70-70 साल के होके वहाँ पे बैठे हुए हैं, पद ग्रहण किए हुए हैं। उनके लिए कोई आयु सीमा है? नहीं है। तो भारत देश में ये बहुदलीय प्रणाली इसीलिए बनाई गई है क्योंकि हर एक दल का अस्तित्व जो है वो उनके स्वार्थ उनके लिए ये फ़ायदे कारक है। जो भी सत्ता बनाता है या फिर जो सत्ता पे नहीं रहता है वो सबका एक अलग अस्तित्व बना रहेगा। इसके लिए भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया और आज की तारीख में इतने सारे दल छोटे छोटे पैदा हो गए हैं कि जो न कि प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी खतरनाक है। यह कहना है R.A. गोपाल स्वामी का। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हो अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे हैं। यह कथन बारकर का है। दो दल राष्ट्रीय सुख और कर्तव्य के लिए अनेक दलों की तुलना में अच्छा होता है। यह कथन फाइनर का है। थोड़ों के काम के लिए अनेक का पागलपन ही दल व्यवस्था है। अलेक्जेंडर पोप का कथन है। दल विहीन लोकतंत्र की बात किसने कही है? प्यूरिट्स ने दल विहीन लोकतंत्र की बात कही है। समाजवादी नीति कौन सा दल विश्वास रखता है? समाजवादी नीति से श्रमिक दल विश्वास रखता है। संसद शासन एक सुनिश्चित द्विदलीय पद्धति द्वारा सर्वाधिक सफल हो सकता है। प्रोफेसर लास्की का यह कथन था। द्रविड़ मुंडे कड़गम का सूत्रपात C.N. अन्नादुराई ने किया था। निम्न में से किसने स्वतंत्र भारत के संविधान को दास्तान का घोषणा पत्र कहा है? साम्यवादी दलों ने संविधान को दास्तान का घोषणा पत्र कहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। जाति, संप्रदाय एवं अन्य आधारों पर गठित क्षेत्रीय दलों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। वामपंथी मोर्चे का गठन हुआ था 1908 में। 1980 में वामपंथी मोर्चे का गठन हुआ था। असम गण परिषद, जिसका नेतृत्व आरंभ से आखिर तक छात्रों द्वारा किया गया, इसके प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार मोहंतो थे। नेक्स्ट, विरोधी दलों में टूट फूट का कारण यह है कि उनमें आपसी सामाजिक सहयोग कम है और दलों के अग्रगामी नेता बिना शक्ति के भी अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के नेता बने रहना चाहते हैं और एक बड़े समूह में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं।
निम्न में से यह कथन किसका है? मोरिस जोन्स का यह कथन है। प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीति दल तेल के तुल्य है, ह्यूबर ने यह कहा है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई 1934 में हुई। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। भारत में दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले किसने किया? M.N. रॉय ने भारत में दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण किया था। राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे नागरिकों के समुदाय से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। प्रोफेसर मुन्नरो का कथन है ये। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? 1925 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। राजनीतिक दल देश के अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने में सर्वश्रेष्ठ कवच है, यह कथन लास्की का है। राजनीतिक दल विग्रह, विरोध एवं विघटन के मूल्य होते हैं, अतः उनका उन्मूलन ही श्रेयस्कर है, यह कथन महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे सबका है। लोकतंत्र का प्राणतंत्र राजनीतिक दल को कहा जाता है। बहुत से लोग समाज की पिछली बातों को आदर्श मानते हैं और उनको वापस लाना चाहते हैं। ऐसे लोग कहलाते हैं प्रतिक्रियावादी। बहुत से लोग समाज की पिछली बातों को आदर्श मानते हैं और उनको वापस लाना चाहते हैं। ऐसे लोग कहलाते हैं प्रतिक्रियावादी। भारत में प्रणाली है कौन सी? बहुदलीय प्रणाली, सबसे खराब प्रणाली। राजनीतिक दलों का प्रधान तत्व है संगठन। राजनीतिक दलों का प्रधान संगठन है। राजनीतिक दलों का प्रधान तत्व संगठन है। दुवर्जर के अनुसार राजनीतिक दल का तत्व क्या है? उपरोक्त सभी जिसमें आएगा समिति, प्रकोष्ठ, शाखा। यह दुवर्जर के अनुसार राजनीतिक दलों का तत्व है समिति, प्रकोष्ठ, शाखा। जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होती है, यह कथन किसका है? मैकाइवर का है। भारतीय राजनीति प्रणाली को किसने एक दल प्रभुत्व व्यवस्था कहकर संबोधित किया? प्रोफेसर मोरिस जोन्स ने। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? श्रीमती रोजा देशपांडे व उनके साथियों ने अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। क्रांति रंगा दल की कर्नाटक में किसके द्वारा स्थापना की गई? मुरली देवड़ा के द्वारा स्थापना की गई। बारकर ने राजनीतिक दलों को बताया है राष्ट्रीय एकता का साधन बताया है। अल्पतंत्र के लोह कानून का सिद्धांत माइकल मिचेल्स ने दिया है। अल्पतंत्र के लोह कानून का सिद्धांत। संसदीय शासन एक सुनियमित द्विदलीय पद्धति द्वारा ही सर्वाधिक सफल हो सकता है, यह प्रोफेसर लास्की का मानना था कि द्विदलीय ही होना चाहिए, उसी से संसदीय शासन प्रणाली सफल हो सकती है। प्रोफेसर लास्की। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1969 के वर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1969। राजनीतिक दल ऐसे लोग का समूह होता है जो किसी सिद्धांत के आधार पर वे एक मत हो अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे हो, यह कथन एंडमन बर्ग का है। निम्न में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और असम गण परिषद, तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों राज्य दल है। राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। निम्न में से कौन सा दल भारत में लंबे समय के केंद्र में सत्तासीन रहा है? तो कांग्रेस। ये तो बहुत ही आम क्वेश्चन है। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा दल सत्ता पे राज किया है। असम गण परिषद दल किस राज्य विशेष से संबंधित है? असम से संबंधित है। 1967 से पूर्व केंद्र तथा राज्यों में किस दल की सरकार थी?
तो 1967 से पूर्व राज्य में कांग्रेस दल की ही सरकार रही थी। समाजवादी पार्टी सपा, सपा जिसे कहते हैं, समाजवादी पार्टी को सपा के नाम से भी पहचाना जाता है, का कार्य क्षेत्र मुख्यतः उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी कहाँ पर कार्यरत है? उत्तर प्रदेश में। जनता दल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में जनता दल की स्थापना हुई थी। भारत में विरोधी दल को मान्यता कब मिली? 1977 में भारत में विरोधी दल को मान्यता मिली। करुणानिधि किस दल से संबंधित है? डीएमके दल से संबंधित है करुणानिधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सपा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने कहा था कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? डॉक्टर P.A. मुहार का यह कथन है। किसने कहा था कि प्रेस जनमत को व्यक्त करने वालों में सर्वप्रथम है? राइस का यह कथन है कि प्रेस जनमत को व्यक्त करने वालों में सर्वप्रथम है। जनमत से तात्पर्य है एक निश्चित मत जो कि विभिन्न व्यक्तियों के दृष्टिकोण के समन्वय और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया का परिणाम होता है। किसने कहा था कि जनता की आवाज़ की परमात्मा की आवाज़ है? जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है, यह कहा था सन हेनरी मैनन ने कहा था। जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। किसने कहा था कि लोगों की आवाज़ इतनी बेतुकी है कि यह ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती? अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। कानून और जनता में संबंध है, एक दूसरे के परिपूरक है। कानून और जनता। लोकतंत्र में जनमत जिसके माध्यम से प्रमाणित अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, संसद।